हेलो बच्चों, let's read the question. So the question says a Young's double slit setup for interference is shifted from air to within water. Then the fringe width. तो तुमको यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि एक यंग्स डबल स्लिट सेटअप, ठीक है, इंटरफेरेंस के लिए कहाँ से कहाँ शिफ्ट करा गया है, एयर से वाटर में शिफ्ट करा गया है, ठीक है। तो देन द फ्रिंज विड्थ, तो तुमसे पूछा है कि फ्रिंज विड्थ पर कमेंट करो कि कैसी होगी, मतलब इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या अनचेंज रहेगी, या इनफाइनाइट हो जाएगी। सो अगर मैं इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट की बात करूं, की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, ठीक है। की कॉन्सेप्ट क्या है तुम्हारा? फ्रिंज विड्थ इन यंग्स यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा इज नोन एज फ्रिंज विड्थ। कि मतलब अगर जैसे तुमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करा, लेट से तुम्हारा एक आया, देखो कैसे आएगा, ये आया तुम्हारा मैक्सिमा, लेट से इधर आया तुम्हारा मैक्सिमा, इधर आया तुम्हारा मिनिमा, इधर आया तुम्हारा मैक्सिमा, ठीक है। सो और इधर आया तुम्हारा मिनिमा। सो फ्रिंज विड्थ क्या होगी? फ्रिंज विड्थ होगी इस मैक्सिमा से और इस मैक्सिमा के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट विल बी फ्रिंज विड्थ। और फ्रिंज विड्थ को हम डिनोट करते हैं बीटा से, या मैं कह सकता हूं इस मिनिमा से इस मिनिमा तक के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो होगी फ्रिंज विड्थ, दैट इज बीटा, ठीक है। सो इसको क्या कहते हैं? फ्रिंज विड्थ। और ये भी क्या होगी? फ्रिंज विड्थ, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं फॉर्मूले की, सो फॉर्मूला क्या होता है फ्रिंज विड्थ का? बीटा इक्वल टू लैम्डा इनटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाय 2d, ठीक है। लैम्डा क्या है हमारा? देखो लैम्डा है हमारा वेवलेंथ, या इसको वेवलेंथ, डी क्या है हमारा, जो कैपिटल डी है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट, ठीक है। स्क्रीन और स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कैपिटल डी, एंड स्मॉल डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू टू अब ये टू अपर्चर्स कह सकते हो तुम इनको, ठीक है, अपर्चर्स कह सकते हो, या होल्स कह सकते हो, है ना, जिनसे हमारी लाइट एंटर करेगी। नाउ अगर मैं बात करूं इस बीटा की, तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला ये तो हो गया फॉर एयर। अगर मैं जनरली बात करूं तो जनरली हम लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू लैम्डा डी डिवाइडेड बाय 2 ND, ठीक है। ये हो गया इसका जनरल फॉर्मूला। अब यहाँ पे एन क्या है? एन है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो मतलब कि अगर मैं वेवलेंथ कांस्टेंट रख दूं, कैपिटल डी कांस्टेंट रख दूं और स्मॉल डी कांस्टेंट रख दूं, जो कि एक यंग्स डबल स्लिट सेटअप के लिए कांस्टेंट ही रहेगा, और टू हमारा ऑलरेडी कांस्टेंट है ही, तो मेरा बीटा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया? बीटा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, या सॉरी बीटा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n, ठीक है। तो मतलब कि जो मेरा बीटा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके बीच का रिलेशनशिप क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है। कि जैसे मैं कह सकता हूं कि जैसे जैसे हमारा n बढ़ेगा,
बीटा घटेगा, राइट। नाउ अब क्वेश्चन की अगर सॉल्यूशन की बात करें तो देखो क्वेश्चन में क्या रखा है, जो तुम्हारा सेटअप है वो एयर से वाटर में लाया गया, ठीक है। अगर मैं एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बात करूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर की बात करूं तो वो होता है 1, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की बात करूं वो होता है 4/3, दैट इज नियर अबाउट 1.33, ठीक है। नाउ अगर मैं यहां से कह सकता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर से, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ज्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर से, फ्रिंज विड्थ पे क्या असर आएगा, दैट फ्रिंज विड्थ इन वाटर विल बी लेस देन फ्रिंज विड्थ इन एयर, ठीक है। तो मतलब कि फ्रिंज विड्थ में क्या असर आएगा, फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज, सो योर फाइनल आंसर विल बी डिक्रीज, ऑप्शन बी विल बी योर फाइनल आंसर। So I hope you will understand. Best of luck. Thank you.